दिन आप समझ पाएंगे कि इस घर में आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो एक साजिश है, फैमिली पॉलिटिक्स है। मुझे दोषी ठहराया गया है, लेकिन मैं इन सब के लिए जरा भी जिम्मेदार नहीं हूं। दुर्गा दीदी, नमस्कार। हरू, गाबलू, आजा अंदर। क्या? हाँ हरू, गाबलू, अब ऐसे अचानक? अरे आपको न्योता देने आए हैं, आपकी भतीजी की शादी है, भूल गई क्या? अरे नहीं नहीं गाबलू, कैसे भूलूंगी। बैठना। वैसा है, आप लोग न्योता देने आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्योता है ना, आप अपनी बड़ी बहन और घर की बहुओं को ही दीजिएगा। क्योंकि हम लोग तो आपकी इस शादी में आएंगे नहीं। इस घर में बंटवारा हो चुका है। क्या? सुनाई नहीं दिया आपको? या मैंने किसी और भाषा में कहा? आपकी दीदी और हमारा चूल्हा आपसे अलग हो गया। इन लोगों के साथ हमारा अब कोई रिश्ता नहीं रहा। अगर आपको न्योता देना है तो इन सबको दीजिए, हम लोग तो नहीं आने वाले हैं। ए मजली, तूने जो काम किया कल वो ठीक था क्या रे? कुछ गलती हो गई क्या? मुझसे बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। अरे तूने जो पोल्टू को इतनी उल्टी सुल्टी बातें सुनाई हैं, अब मुझे नहीं लगता वो दोबारा तेरे साथ गृहस्थी बसाएगा। जाने दीजिए ना मामी माँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? वैसे भी आपके भांजे से शादी कर कर एक बात तो समझ में आ गई है कि शादी कर लेने से ना किसी भी लड़की का भविष्य सुरक्षित नहीं है। कभी भी ना पैरों के नीचे से जमीन खिसक सकती है। अब देखिए ना, उनकी मर्जी के हिसाब से मैं इस घर में रहूंगी तो मुझे खाना मिलेगा, पीना मिलेगा। नहीं तो नहीं, ये गलत नहीं है क्या? इस घर के नौकर शायद मुझसे ज्यादा हक रखते हैं इस घर में। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि घर की औरतों से बात कैसे की जाती है, कैसा बर्ताव किया जाता है। मामी माँ, आप ना मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैं खुद, बल्कि हम सब अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे आपको। अरे पगली, तू अपने पैरों पर कैसे खड़ी होगी? तूने तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है, और तू जो कबड्डी खेलती थी वो क्या इस उम्र में जाकर फिर से शुरू कर पाएगी? मैं नहीं जानती हूँ मामी माँ, मैं क्या कर पाऊंगी और क्या नहीं। बस हाँ इतना जानती हूँ, मैं मामी माँ बहुत मेहनती हूँ। मुझे लगता है मुझे मेरे मेहनत के बल पर ना कोई काम तो मिल जाएगा। मामी माँ, मुझे ना जिंदगी ने एक और मौका दिया है। क्या आप चाहती हैं कि मैं पीछे हट जाऊं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। अरे एक दिन तो मैं भी परलोक सिधार जाऊंगी। हाँ, तब कौन खिलाएगा तुम्हें, कौन देखेगा? और ऊपर से ये मेरे सर पर आकर बैठ गई है। अरे ये सोच सोच कर ना गले से खाना नहीं उतरता मेरे। माफ कीजिएगा, लेकिन आप इन्हें ऐसे मत बोलिए ना कुछ। ये तो अपने ससुराल से सताई हुई हैं, ससुराल वालों ने भी अपमान किया, यहाँ भी इन्हें अपमान ही तो मिलेगा। यहाँ रत्ती भर भी प्यार नहीं मिलेगा इन्हें, और ये बात अच्छी तरह जानती हैं। ससुराल वालों का जुल्म अब नहीं सहा जा रहा था, इसलिए बस यहाँ आ गई। वो तेरी देवरानी और जेठानी कहाँ है? कहाँ चली गई हैं वो दोनों? हाँ, वो आहाना और दीदी तो किसी काम से बाहर गए हैं। किसी काम से बाहर गए हैं और मुझे बिना बताए चले गए? वो नहीं, बहुत सुबह सुबह निकले थे ना, आप तो सो रही थी इसलिए नहीं बता पाए। और तभी तो मैं, मजली भाभी और दीदी भाई यहाँ पे रसोई संभाल रहे हैं। मीता, तुझे ना पता हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हाँ पता है ना। बड़ी माँ, एक काम कीजिए ना, मैं ना आपको पहले चाय दे देती हूँ। हाँ, और देखिए ना, खाना भी बन गया, सब तैयार है। सुबह सुबह काम निपटाना पड़ेगा, अभी तो आपको पता ही है ना। वो नहीं तो मेरी सासू माँ आती होंगी, और छोटी माँ भी तो आने वाली है। टाइम वो फिक्स हो गया है, टाइम 6 से 9 बजे तक हम करेंगे, और 10 बजे वो आ जाएंगी, मामी, छोटी मामी भी आ जाएंगी, और आती होंगी ना माँ। हे माँ,
क्या परिवार था मेरा और क्या हो गया है। आपको क्या लगता है गरिमा, ये जो सब कुछ हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है? जिस किसी की भी वजह से हो रहा है, हो तो रहा है, और तुम लोग तो देख भी रही हो। कुछ ना कुछ फैसला तो लेना ही पड़ेगा, या तो इस बार या उस बार सब कुछ साफ हो जाएगा। कभी कभी तुम लोगों की बातें ना मेरे सर के ऊपर से जाती है, समझ ही नहीं आती। विषय बदलने की जरूरत नहीं है, पहले ये बताओ कि वो लोग दोनों गई कहाँ हैं, और फिर खोकन भी नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि बोर दादा भी गए हैं ना उनके साथ, इसलिए नजर नहीं आ रहे। अरे लेकिन गए कहाँ हैं ये बताने की कृपा कर मेरी माँ। गंगा किनारे गए हैं मिट्टी लाने। मिट्टी लाने? गंगा किनारे? और गंगा किनारे से मिट्टी लाकर क्या करेंगे? माँ, आपको याद है बचपन में आप हमें मिट्टी के गुड्डे गुड़िया बनाकर देती थी? आहाना ने बताया कि अब आप फिर से वो गुड्डे गुड़िया बनाओगी और आपकी बनाई हुई गुड्डे गुड़िया हम बेचेंगे। माँ, आपके इस काम में मैं भी आपका साथ दूंगी। आपने बचपन में सिखाया था ना मुझे मूर्तियां बनाना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं पक्का कर लूंगी। ये क्या अंट-शंट बातें हो रही हैं? अब क्या हम लोग यहाँ पर मूर्तियों की फैक्ट्री लगाएंगे और उन फैक्ट्री के भरोसे हमारा गुजारा होगा? ये कहना चाह रही हो तुम लोग? अरे लोग हंसेंगे मोहल्ले वाले। बाबा रे बाबा, कितनी धूप थी बाहर। सच में बहुत धूप है। थोड़ा पानी देना जरा। हाँ मैं अभी देती हूँ। माँ, वो आप सो रही थी ना, इसलिए सुबह सुबह आपको बुलाया नहीं, हम गंगा मिट्टी लेकर आए। अब तूने सब कुछ मिट्टी में मिला ही दिया है तो मिट्टी लेकर आएगी ना। हाँ माँ, मिट्टी लेकर आई हूँ और इस मिट्टी को सोना आप बनाएंगी। और याद है आपने हमें कहा था कि आप भी मूर्तियां बनाने के काम में हाथ बटाएंगी, इसलिए तो लेकर आई हूँ। अब माँ देखिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब और इसके सिवा और कर ही क्या सकते हैं, कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। और माँ, वो दादा भाई भी हमारे साथ हाथ बटाएंगे इस काम में। अब हम उन्हें और जॉब नहीं करने देंगे। अब तू ही तय करेगी घर में कौन क्या क्या करेगा। नहीं माँ, मेरी इतनी भी औकात नहीं है, मैं जो कुछ भी करूंगी आपकी परछाई तले ही करूंगी। अब देखिए ना माँ, दादा भाई खाता संभालते हैं दुकान का, फिर भी लोग उन्हें कितनी छोटी नजरों से देखते हैं। और उनके मालिक, वो तो दिन रात बस उन्हें सुनाने के लिए लगे रहते हैं। तो दादा भाई की उम्र भी हो गई है। दादा भाई कितने मेहनती हैं, ईमानदार हैं, इज्जतदार हैं। वो कब तक ऐसे बेवजह लोगों की खरी खोटी सुनते रहेंगे माँ? वो हमारे साथ घर में बैठ के हमारे इस काम में हाथ बटाएंगे तो अच्छा ही है ना। और फिर हम बहुओं को तो इस काम को लेके आना जाना पड़ेगा ही। अब अगर ऐसे में दादा भाई हमारे साथ रहेंगे तो हमारा भी काम आसान हो जाएगा। सपने देखते देखते सीधे आसमान पहुंच गई हो। पर गरिमा, सपने तो हमेशा बड़े ही देखने चाहिए, है ना? हाँ, और एक कहावत भी है ना, सपने में बनाए हुए पुलाव में घी डालने में कंजूसी कैसी। माँ, जब सपने देख ही रहे हैं तो बड़े बड़े सपने देखते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे सपने पूरे हों, लेकिन कुछ तो जरूर पूरे होंगे ना माँ। आप हमें मूर्तियां बनाना सिखाएंगी ना? क्या पता छोटी बहू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, माँ, इस घर में खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको पता है ना कि मुझे अभी ऑफिस जाना है, लेकिन घर में कोई है ही नहीं। खाना रेडी है या नहीं? तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? तूने घर में पूछा किसी से कि खाना तैयार है भी कि नहीं? अर्जुन भैया, खाना तैयार हो गया है आपका, मैं अभी लगा देती हूँ। किससे पूछूं माँ? घर की बहुएं तो बाहर चली गई थी सुबह सुबह, किससे पूछता मैं? कौन था यहाँ? एक सेकंड, घर में 2 नहीं 4 बहुएं हैं और 2 बहुएं घर पर ही थी और माँ भी तो है ना सब देखने के लिए। तो फिर आपने अचानक ऐसा कैसे सोच लिया कि आप ऑफिस के वक्त निकलेंगे और आपको खाना नहीं मिलेगा? आपको मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं आना। अरे नहीं 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 नहीं, आप लोग तो खुद बड़े ज्ञानी गुणी लोग हैं। मैं भला आप लोग को ज्ञान कैसे दूंगी? शोभा थोड़ी ना देता है मुझे। आना, अपना अपनी हाथ पार कर रही हो।
अगर एक बार और ऐसी गलती करी आपने जिससे आपकी हद पार हुई तो आपका भी वही हाल होगा जो मंजली भाभी का हुआ। मंजली भाभी का हुआ। मंजली भाभी का हुआ। मंजली भाभी जैसा हाल होगा मतलब आपके पोर्टू दादा जिस तरह उन्हें पैसे नहीं दे रहे, खाने पीने का खर्चा नहीं दे रहे, आप कुछ वैसा ही हाल करने वाले मेरा। तो फिर मैं भी एक बात कह देती हूँ आपसे, अगर आप मेरी जिम्मेदारी जानबूझकर नहीं उठाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं भी आपसे नहीं पूछूंगी कि आप मेरी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रहे, लेकिन मेरी जिम्मेदारी उठाना आपका फर्ज है। और अगर आप दिल से ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं ना तो कोई बात नहीं, मैं भी आपको आपका फर्ज याद नहीं दिलाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी जरूर होंगी। और इस चीज की शुरुआत हमने आज से कर दी है। क्या करने वाले हो आप लोग? ये मिट्टी लेकर आए हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले हैं। गुड्डे गुड़िया बनेंगे अब घर में। अगर ये यहाँ घर पे बैठकर मूर्तियां बनाएं तो इसमें तुझे क्या दिक्कत है? हाँ दादा, सही कह रहे हैं आप। मैं ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहता था जो शादी के बाद मूर्तियां बनाने का काम करे। छोटू, आपके दादा भाई भी दुकान पे खाता लिखते हैं, तो आपको इनका परिचय करवाने में शर्मिंदगी महसूस होती है? फिर अगर हम घर पे मूर्ति बनाने का काम करते हैं तो इसमें क्या गुनाह हो जाएगा? अभी क्या हो गया आपको? आप कब से ऐसी बातें करने लग गई? आप लोग क्या चाहते हो कि आप लोग घर में बैठ के मूर्तियां बनाकर पैसे कमाओगे? क्या हो जाएगा उससे? क्या गंडगोल हो जाएगा? हाँ यार, आप लोगों में तो कॉमन सेंस नाम की चीज ही नहीं है। आप लोग क्या चाहते हो? ये आसान दिख रहा है आपको मूर्तियां बनाना? कौन बनाएगा मूर्तियां, बताओ? यहाँ पर सिर्फ माँ को मूर्तियां बनानी आती है, और माँ भी बचपन में बनाया करती थी, वो भी चूल्हे की मिट्टी से। माँ के मायके के पास एक तालाब हुआ करता था, वहां से मिट्टी लाती थी और मूर्तियां बनाती थी। आसान है क्या माँ के लिए मूर्तियां बनाना? और आपको क्या लगता है माँ मूर्तियां बनाएंगी और वो मार्केट में इजीली बिक जाएंगी? मजाक लग रही है आपको ये सब चीजें? अरे लोग हंसेंगे आप पर। समझ आ रही है आपको ये चीज? हाँ, क्योंकि तूने अपने माँ के हाथ की बनी हुई मूर्तियां देखी ही नहीं है ना, इसीलिए तुझे ऐसा लगता है कि तेरी माँ निकम्मी है, उसे कुछ नहीं आता है। ठीक है माँ, आप एक काम कीजिए, आप मूर्तियां बनाइए, बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने थोड़े पैसे आ जाएंगे घर में, सेविंग्स हो जाएंगी, और क्या पता मुझे घर खर्च के लिए पैसे देने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा भी तो हो सकता है ना? अगर आपको घर खर्च के लिए पैसे देना नहीं पसंद है तो मत दीजिए, किसने कहा आपसे? लेकिन हाँ, हम आपकी माँ को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हम सारी बहुएं मिलके, हम आपसे अपने खाने की व्यवस्था करने के लिए भी नहीं कहेंगे। हम खुद किसी ना किसी तरह आपके खाने की व्यवस्था कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझसे बात नहीं करती, मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखती। आपके सामने आपकी सगी बेटी सफेद साड़ी पहने घूम रही है, फिर भी आपकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत और गुस्सा है। फिर भी पूछ रही हूँ, अगर मेरी वजह से आपके परिवार में इतनी परेशानियां हो रही है, अगर मेरी वजह से सब कुछ बदल रहा है, तो मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं दीदी भाई, आप कहीं नहीं जाएंगी, आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर सिर्फ आपके भाई का नहीं है, इस घर पे जितना हक आपके भाई का है उतना आपका भी है। मैं जिंदा हूं अभी, जिस हालात में तू वहां रहती थी, ये जानते हुए मैं तुझे वहां वापस भेजूंगा क्या? इतना पत्थर दिल समझा है क्या मुझे तुमने? और अगर इस घर में हम बहुओं के लिए जगह है तो तेरे लिए भी जगह है मिली। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, तुझे इस बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माँ, मैंने आपसे एक जवाब मांगा था। शादी करके अपने ससुराल गई थी, मुझे लगता है अब तो अपने ससुराल में ही ज्यादा खुश रहेगी। अगर ससुराल में खुश रहने का कोई रास्ता ही ना होता, और अगर
दीदी भाई अपने ससुराल में खुश रहती तो यहाँ आती क्या परिमा? लोग ये समझना ही नहीं चाह रहे। मैं जानती हूँ कि इस घर में सब लोग यही चाहते हैं कि दीदी भाई ये घर छोड़कर चली जाए, और आप भी यही चाहती है। हम सब तो पराए हैं, और पराए होने के बावजूद भी दीदी भाई को इस हालत में नहीं छोड़ पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि हम भी औरत हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। जैसे अभी अभी अर्जुन भैया ने साफ साफ कह दिया कि हना का हाल भी मछली भाभी जैसा ही होगा। मतलब किसी भी एक दिन वो भी पोल्टू दादा जैसे पैसे देना बंद कर देंगे। पर आप भूल गए अर्जुन भैया, आना हम जैसी नहीं है, वो पढ़ी लिखी है, वो खुद अपना रास्ता तय कर सकती है। हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए बस ये मूर्तियां बनाकर अपना पेट पालना चाहते हैं। क्योंकि इतने दिनों में आना से एक बात सीखने को मिली है मुझे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। माँ, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ भी नहीं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें अपने पतियों से पैसे लेने की जरूरत ना पड़े। आशीर्वाद दीजिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें हम खरे उतरे। आशीर्वाद दीजिए कि जिन लोगों ने आज तक हम पर इतने जुल्म किए हैं उन लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि कमजोर नहीं है हम। अगर तुम लोग तरक्की करोगी ना तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। लेकिन अगर तुम लोग ये सोचती हो कि सारी मूर्तियां बनाकर तुम लोग बाजार में बेचोगे और उसे घर घर चलाओगे तो अब इतना मुझसे नहीं हो पाएगा। बड़ी अब मेरी उम्र हो गई है, अब पहले जैसा काम नहीं हो पाएगा मुझसे। उतनी ताकत भी नहीं रही मेरे शरीर में, फिर ये सब अकेले नहीं कर सकती हूँ मैं। हाँ, लेकिन छोटू ने जो कहा कि लोग हम पर हंसेंगे तो उसे मैं दिखाना चाहती हूँ कि लोग हंसने की बजाय हम पर गर्व करेंगे। इतना तो भरोसा है मुझे अपनी काबिलियत पर। हमें भी है माँ। और फिर आपसे किसने कहा कि आप ये सब अकेले करेंगी? आप हमें सिखाइए ना, हम भी सीख लेंगे। हम कोशिश करेंगे तो जरूर सीख पाएंगे। और वैसे भी आपको इस उम्र में हम लोग इतना सारा काम कैसे करने दे सकते? माँ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं चली जाऊं क्या? छोटी बहू, कह दो इससे सफेद साड़ी पहनी है तो नियमों का पालन करना होगा। तुम इसके खाने पीने का देख लेना, कुछ फल काट कर दे देना। मैंने आज ही मोहल्ले के लड़के से कुछ फल मंगा कर रखे हैं, काट कर खा लेना। कहा था ना मैंने, हमारी दुर्गा माँ असल में हमारी माँ दुर्गा है। हम सबके जीवन में ना हम सबको जीते जागते साक्षात दुर्गा माँ मिली है। अब आप ही बताइए भला, हम सबसे ज्यादा खुशकिस्मत और कोई हो सकता है क्या भला? आना। माँ देखिए जरा, ये देखिए मैंने गुड़िया के लिए ना साड़ी बनाई है। बौर दीदी, आप इसे जरा सिल देंगी क्या? ये देखिए ना, ये खुला जा रहा है साइड से। हाँ हाँ, अभी कर देती हूँ, ला दे। देखिए ना आप सब, मैंने एक छोटा सा लहंगा बनाया है, कैसा है? ये तो बहुत सुंदर है दीदी, बहुत प्यारा लग रहा है। अरे दीदी भाई, आप क्यों आग के पास बैठी हैं?
देखिए आपको तकलीफ होगी, आप वैसे भी कुछ खा पी नहीं रही हैं। आप प्लीज आग के पास मत बैठिए। हरी हरी सब कुछ बर्बाद करके रख देगी, तहस नहस करके रख देगी इस घर को ये लड़की। आपको अब किस बात से परेशानी हो रही है? जहाँ भी हम काम करते हैं आप उछल उछल कर क्यों कूद पड़ती हैं उसमें? किस बात से दिक्कत हो रही है आपको? देखिए देखिए आप सब क्या हो रहा है, किस तरह का पाप हो रहा है यहाँ पर। इसके पति का श्राद्ध भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है और ये आग के पास बैठकर ये सब कर रही है। देख रहे हैं आप सब, देखो देखो ये सब क्या कर रही है ये। ऐसा भी है क्या ठाकुर जी? मुझे तो पता नहीं था कि आग के पास नहीं बैठना चाहिए था। ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। क्यों भाभी, आपको याद नहीं है जब आप विधवा हुई थी, जब तक श्राद्ध खत्म नहीं हुआ था, आपने आग को हाथ लगाया था क्या? लेकिन पिशी माँ, दीदी भाई ने तो आग पे कुछ पकाया नहीं है, सिर्फ मूर्तियां सुखा रही है, खाना नहीं पका रही। और शायद आग के पास जाने के लिए इसलिए मना करते क्योंकि तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि इस दौरान खाना पीना ढंग से नहीं होता है। हर रीति रिवाजों का ना अपना एक सही मतलब होता है, उसको यूं गलत तरीके से बयां मत कीजिए सबके सामने। पिशी माँ, आप बड़ी हैं, एक बात कहूँ तो बुरा मत मानिएगा। अब तो आप हमारे साथ नहीं रहती हैं, आपकी गृहस्थी, खाना पीना सब अलग हो गया है। अब हम क्या करते हैं क्या नहीं, इसमें आप अपनी टांग क्यों उड़ा रही हैं?